दोस्तों आईपीएल 2026 का ये मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जा रहा है और शुरुआत से ही इस मैच में काफी रोमांच देखने को मिला। जैसे ही मैच शुरू हुआ, टॉस का बहुत बड़ा रोल देखने को मिला क्योंकि पिच बल्लेबाजी के लिए काफी अच्छी नजर आ रही थी और दोनों टीमों के कप्तान पहले बल्लेबाजी करना चाहते थे, लेकिन आखिरकार टॉस जीतने वाली टीम ने पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। कोलकाता की टीम जब बल्लेबाजी करने उतरी तो शुरुआत थोड़ी संभल कर की गई क्योंकि पावर प्ले में विकेट बचाना बेहद जरूरी था। ओपनर्स ने शुरुआत में ज्यादा जोखिम नहीं लिया, लेकिन धीरे धीरे रन रेट बढ़ाना शुरू किया। शुरुआती ओवरों में लखनऊ के गेंदबाजों ने काफी अच्छी लाइन और लेंथ से गेंदबाजी की और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। लेकिन जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ, कोलकाता के बल्लेबाजों ने गियर बदलना शुरू किया। अजिंक्य रहाणे ने अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया और शानदार टाइमिंग के साथ चौके छक्के लगाने शुरू किए। उनके साथ युवा बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी ने भी कमाल की बल्लेबाजी की और दोनों के बीच एक मजबूत साझेदारी देखने को मिली। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिडिल ओवर्स में लखनऊ के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया और लगातार बाउंड्री लगाते हुए रन रेट को ऊपर रखा। लखनऊ की टीम ने कई बार विकेट निकालने की कोशिश की, लेकिन ये साझेदारी टूट नहीं रही थी और यही इस मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स को लाया गया, लेकिन रहाणे और रघुवंशी ने स्पिन के खिलाफ भी आक्रामक खेल दिखाया। उन्होंने स्वीप शॉट, कवर ड्राइव और पुल शॉट्स का शानदार प्रदर्शन किया और दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। जैसे जैसे मैच डेथ ओवर्स की तरफ बढ़ा, कोलकाता ने तेजी से रन बनाना शुरू किया। आखिरी के ओवरों में बल्लेबाजों ने बड़े शॉट्स खेलने की कोशिश की और कुछ शानदार छक्के भी देखने को मिले। हालांकि लखनऊ के गेंदबाजों ने आखिरी ओवरों में वापसी करने की कोशिश की, लेकिन तब तक कोलकाता एक मजबूत स्कोर तक पहुंच चुका था। कोलकाता ने अपने 20 ओवर में लगभग 180 से ज्यादा रन बना दिए, जो इस पिच पर एक चुनौतीपूर्ण स्कोर माना जा रहा है। अब सारी जिम्मेदारी लखनऊ की बल्लेबाजी पर आ गई है कि वे इस लक्ष्य का पीछा कैसे करते हैं। मैच का विस्तृत विश्लेषण और स्कोर कार्ड लाइव एक्शन अपडेट। खेल के पहले हाफ का रोमांच तो आपने देखा, लेकिन अब बात करते हैं उस गहन संघर्ष की जो मैदान की हर एक गेंद पर देखने को मिला। कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर के लिए आज का दिन रणनीतिक रूप से बहुत सफल रहा। टॉस जीतकर कप्तान श्रेयस अय्यर ने जो साहसी फैसला लिया, उसे उनके बल्लेबाजों ने पूरी तरह सही साबित किया। कोलकाता की बल्लेबाजी का पूरा लेखा जोखा। कोलकाता की ओर से पारी की शुरुआत करने आए सुनील नरेन और फिल सॉल्ट। नरेन ने पहले 2 ओवरों में संभल कर खेला, लेकिन तीसरे ओवर में मयंक यादव की तेज गति ने उन्हें चकमा दिया और वे केवल 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद क्रीज पर आए अजिंक्य रहाणे। रहाणे ने आज पुराने अंदाज को छोड़कर टी20 के आधुनिक स्वरूप को अपनाया। उन्होंने न केवल स्ट्राइक रोटेट की, बल्कि पावर प्ले के खत्म होते होते स्कोर को 50 के पार पहुंचा दिया। मिडिल ओवर्स का खेल। जब अंगकृष रघुवंशी क्रीज पर आए, तो लखनऊ के कप्तान केएल राहुल ने अपने स्पिनर रवि बिश्नोई को आक्रमण पर लगाया, लेकिन रघुवंशी ने पहली ही गेंद पर रिवर्स स्वीप खेलकर अपने इरादे साफ कर दिए। रहाणे और रघुवंशी के बीच दूसरे विकेट के लिए 92 रनों की साझेदारी हुई। रहाणे ने अपनी पारी में 42 गेंदों पर 65 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। वहीं रघुवंशी ने मात्र 28 गेंदों पर 48 रनों की तूफानी पारी खेली। स्कोरबोर्ड की स्थिति। केकेआर पारी। सुनील नरेन 12 8 गेंद, फिल सॉल्ट 24 15 गेंद, अजिंक्य रहाणे 65 42 गेंद, अंगकृष रघुवंशी 48 28 गेंद, रिंकू सिंह 32 तारांकन 14 गेंद। कुल स्कोर 194/4 20 ओवर। लखनऊ की गेंदबाजी का प्रदर्शन। लखनऊ की तरफ से नवीन उल हक ने 4 ओवर में 35 रन देकर 2 विकेट लिए। मयंक यादव आज थोड़े महंगे साबित हुए और उन्होंने 4 ओवर में 45 रन लुटाए। रवि बिश्नोई को विकेट तो नहीं मिला, लेकिन उन्होंने अपनी गुगली से बल्लेबाजों को परेशान जरूर किया। 194 रनों का लक्ष्य इस इकाना स्टेडियम या चिन्नास्वामी जैसे बड़े मैदानों पर हमेशा से कठिन रहा है। लखनऊ सुपर जायंट्स की चुनौती, 195 रनों का पीछा। अब बात करें लखनऊ सुपर जायंट्स की बल्लेबाजी की, तो उनके पास कई बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं जो किसी भी समय मैच का रुख बदल सकते हैं। टीम को अच्छी शुरुआत की जरूरत होगी, क्योंकि अगर शुरुआती विकेट जल्दी गिर जाते हैं तो मैच पूरी तरह से कोलकाता के पक्ष में चला जाएगा। लखनऊ के ओपनर्स को पावर प्ले का फायदा उठाना होगा और तेजी से रन बनाने होंगे ताकि मिडिल ओवर्स में दबाव कम रहे। अगर वे पहले 6 ओवर में अच्छा स्कोर बना लेते हैं तो मैच काफी रोमांचक हो जाएगा। एलएसजी की बल्लेबाजी की रणनीति। लखनऊ के लिए कप्तान केएल राहुल और क्विंटन डी कॉक ओपनिंग करने उतरे। कोलकाता के गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने पहले ही ओवर में अपनी स्विंग से लखनऊ के बल्लेबाजों को बैकफुट पर धकेल दिया,
लेकिन डीकॉक ने हार नहीं मानी और स्टार्क के दूसरे ओवर में लगातार 2 छक्के जड़कर स्टेडियम का माहौल गर्मा दिया। लखनऊ ने पावर प्ले के 6 ओवरों में दोस्तों आईपीएल 2026 का ये मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जा रहा है और शुरुआत से ही इस मैच में काफी रोमांच देखने को मिला। जैसे ही मैच शुरू हुआ, टॉस का बहुत बड़ा रोल देखने को मिला क्योंकि पिच बल्लेबाजी के लिए काफी अच्छी नजर आ रही थी और दोनों टीमों के कप्तान पहले बल्लेबाजी करना चाहते थे, लेकिन आखिरकार टॉस जीतने वाली टीम ने पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। कोलकाता की टीम जब बल्लेबाजी करने उतरी तो शुरुआत थोड़ी संभलकर की गई क्योंकि पावर प्ले में विकेट बचाना बेहद जरूरी था। ओपनर्स ने शुरुआत में ज्यादा जोखिम नहीं लिया, लेकिन धीरे धीरे रन रेट बढ़ाना शुरू किया। शुरुआती ओवरों में लखनऊ के गेंदबाजों ने काफी अच्छी लाइन और लेंथ से गेंदबाजी की और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। लेकिन जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ, कोलकाता के बल्लेबाजों ने गियर बदलना शुरू किया। अजिंक्य रहाणे ने अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया और शानदार टाइमिंग के साथ चौके छक्के लगाने शुरू किए। उनके साथ युवा बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी ने भी कमाल की बल्लेबाजी की और दोनों के बीच एक मजबूत साझेदारी देखने को मिली। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिडिल ओवर्स में लखनऊ के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया और लगातार बाउंड्री लगाते हुए रन रेट को ऊपर रखा। लखनऊ की टीम ने कई बार विकेट निकालने की कोशिश की, लेकिन ये साझेदारी टूट नहीं रही थी और यही इस मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स को लाया गया, लेकिन रहाणे और रघुवंशी ने स्पिन के खिलाफ भी आक्रामक खेल दिखाया। उन्होंने स्वीप शॉट, कवर ड्राइव और पुल शॉट्स का शानदार प्रदर्शन किया और दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। जैसे जैसे मैच डेथ ओवर्स की तरफ बढ़ा, कोलकाता ने तेजी से रन बनाना शुरू किया। आखिरी के ओवरों में बल्लेबाजों ने बड़े शॉट्स खेलने की कोशिश की और कुछ शानदार छक्के भी देखने को मिले। हालांकि लखनऊ के गेंदबाजों ने आखिरी ओवरों में वापसी करने की कोशिश की, लेकिन तब तक कोलकाता एक मजबूत स्कोर तक पहुंच चुका था। कोलकाता ने अपने 20 ओवर में लगभग 180 से ज्यादा रन बना दिए, जो इस पिच पर एक चुनौतीपूर्ण स्कोर माना जा रहा है। अब सारी जिम्मेदारी लखनऊ की बल्लेबाजी पर आ गई है कि वे इस लक्ष्य का पीछा कैसे करते हैं। मैच का विस्तृत विश्लेषण और स्कोर कार्ड लाइव एक्शन अपडेट। खेल के पहले हाफ का रोमांच तो आपने देखा, लेकिन अब बात करते हैं उस गहन संघर्ष की जो मैदान की हर एक गेंद पर देखने को मिला। कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर के लिए आज का दिन रणनीतिक रूप से बहुत सफल रहा। टॉस जीतकर कप्तान श्रेयस अय्यर ने जो साहसी फैसला लिया, उसे उनके बल्लेबाजों ने पूरी तरह सही साबित किया। कोलकाता की बल्लेबाजी का पूरा लेखा जोखा। कोलकाता की ओर से पारी की शुरुआत करने आए सुनील नरेन और फिल सॉल्ट। नरेन ने पहले 2 ओवरों में संभलकर खेला, लेकिन तीसरे ओवर में मयंक यादव की तेज गति ने उन्हें चकमा दिया और वे केवल 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद क्रीज पर आए अजिंक्य रहाणे। रहाणे ने आज पुराने अंदाज को छोड़कर टीबीज के आधुनिक स्वरूप को अपनाया। उन्होंने न केवल स्ट्राइक रोटेट की, बल्कि पावर प्ले के खत्म होते होते स्कोर को 50 के पार पहुंचा दिया। मिडिल ओवर्स का खेल। जब अंगकृष रघुवंशी क्रीज पर आए तो लखनऊ के कप्तान केएल राहुल ने अपने स्पिनर रवि बिश्नोई को आक्रमण पर लगाया, लेकिन रघुवंशी ने पहली ही गेंद पर रिवर्स स्वीप खेलकर अपने इरादे साफ कर दिए। रहाणे और रघुवंशी के बीच दूसरे विकेट के लिए 92 रनों की साझेदारी हुई। रहाणे ने अपनी पारी में 42 गेंदों पर 65